Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी लखीसराय जिला की ओर से आयोजित महाधरना कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री ललन मंडल जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र बाबू, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी राजू जी, लोकसभा के प्रभारी प्रकाश भगत जी, संयोजक संजय जी, क्षेत्रीय प्रभारी हमारे नरेश साहु जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी सुनील सेवा जी, विनोद कुशवाहा जी, हमारे नेता हैं राजसपा के, हमारे विस्तारक, हमारे सभी जिला के पदाधिकारी, महामंत्री मंडल के अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर छेदी गुप्ता जी, हम के जिला अध्यक्ष रामविलास मांझी जी, यहां बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, आज पूरे प्रदेश आ गए। आज पूरे प्रदेश के अंदर उनके जिला अध्यक्ष आगे बैठे, पूरे प्रदेश के अंदर एक दहशत का वातावरण है। एक माहौल ऐसा खड़ा किया जा रहा है, जो पुराने लोग बैठे हैं, पुराने कार्यकर्ता, उनको आभास है दशक का दशक का, जहां अपराधियों का राज्य चलता था। ये सरकार का समानांतर सरकार, पैरेलल सरकार चलती थी, और फिर वही सुखदुआहट शुरू है। यही लखीसराय जिला है जहां घटना घटित होता था, लेकिन कोई थाना जाकर के उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर पाता था। प्रशासन के लोग ही डराकर भगा देते थे। आज दुर्भाग्य से फिर से शासन बदला। भारतीय जनता पार्टी अपना लहू पसीना बहा करके उस जंगल राज से लड़ करके सुशासन स्थापित करने के लिए जिस नीतीश कुमार जी को लाया, वो नीतीश कुमार जी फिर उसी जंगल राज वाले के गोद में जाकर बैठकर जंगल राज को जनता राज कह करके गुंडा राज में तब्दील करने का वातावरण बना दिया। और ये गुंडा राज एक घटना, ये नरसंहार नहीं, इसके पहले भी महाराणचक में एक सरपंच पति का दलित समुदाय के बेटा को मार दिया, पीट कर करके, और कह दिया तो ये एक्सीडेंट से डेथ कर गया। मोटरसाइकिल बगल में गिरा करके उसी तरह की घटना करैया के अंदर उसके परिवार आए हुए थे, भगवान साहब का पीट करके हत्या कर दिया, और वो हॉस्पिटल ले गया। अब पोस्टमार्टम में ये सरकार के उत्तराधिकारी स्वास्थ्य मंत्री लोग कहते हैं कि उसके दबाव में कह दिया हार्ट अटैक हो गया। अभी एक धीरा के आए हुए हैं परिवार के लोग, जादव जी का, उन जादव जी की हत्या कर दिया। मुख्य अभियुक्त को लोकेशन नहीं है इस बेल्ट में, इसके आधार पर टेक्निकल ग्राउंड पर निकाल दिया। क्या इस तरह से न्याय मिलेगा? क्यों अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? मैंने पहला दिन कहा था कि 10 दिन का मोहलत देता हूं, आप अपराधियों को गिरफ्तार करो, और ये प्रेम प्रसंग के नाम पर
अपनी अकर्मण्यता और कायरता को छुपाने का प्रयास बंद करो। उस बच्ची का फोटो सजा करके यहाँ का डीजीपी, यहाँ का डीआईजी और एसपी क्या जघन्य अपराध किया है। जो डेथ कर गई उसके प्रेम प्रसंग की मामला को उजागर करने में, अपनी अकर्मण्यता छुपाने में, अरे आपने वो अपराध किया जो मानवता भी शर्मसार हो गया। अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये प्रेम प्रसंग होता तो लड़की को मारता, लड़की लड़का को मारता, उसके भाई को, उसके भौजाई को, उसके गोद में छोटे बच्चे को। धिक्कार है तुम्हारी अकर्मण्यता का। और ऐसे अकर्मण्य प्रशासन, इस जिले का एसपी खोल करके पैसे पर बिका हुआ एक अपराधी की मानसिकता को पोषित करने वाला एक खनन विभाग का लगता है जैसे पदाधिकारी बन करके बालू और दारू माफियाओं के सरगना को संरक्षित करने का, और अपने चमचे बेलचे से यहाँ के विधायक के नाते हमको कहा कि इनका बालू का साइड चलता है। खुला चुनौती है प्रशासन को कि मेरा या मेरे परिवार का या सगा संबंधी का कोई इस तरह का खनन का विभाग चलता है, तुम उजागर करो, और नहीं तो तुम्हारे चमचे बेलचे को मैं लीगल नोटिस देने जा रहा हूं। यहाँ का जिला अध्यक्ष जदयू का रामानंद मंडल जी, आप जिले के अंदर दलाली कर सकते हो, हमारे कार्यकर्ता को फंसाने का खेल खेल सकते हो, और अपने इस हस्तिनापुर के गुलामों से उस पर एफआईआर करने का माहौल बना सकते हो। लेकिन मैं खुला चुनौती देता हूं कि आज 20 साल से ऊपर 23 साल से अपराधियों के विरुद्ध विजय सिन्हा तान करके लड़ रहा है। अरे उस समय तो आप अपराधियों को संरक्षण देते थे। बिहार से बाहर जहां रहते हो पोल नहीं खोलेंगे, लेकिन खुला चुनौती है कि विजय सिन्हा तान करके लड़ता था। और कैरा नरसंहार में छाती तान करके 2003 में बहुत लोग बैठे हैं। इसी लखीसराय में जब निकला था तो मेरे साथ 10-12 लोग निकले थे, और जिला मुख्यालय आया था। कहते हैं यहाँ पर निवास बाबू पुराने लोग 2000 आदमी के साथ जिला में प्रवेश किया था। अपराधी को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। हम सुशासन स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं और सत्ता में आकर के लड़ाई करते हैं। आपने फोटो जारी किया, फोटो में कोई भी आता है मेरे क्षेत्र का, मेरे जिला का, तो मैं उसका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा भाई ही क्यों न हो, मेरा बेटा ही क्यों न हो, अगर वो अपराध करता है खुल करके उस पर कार्रवाई करो, उसको सजा दो, उसको फांसी नहीं होगा। यहाँ का निकम्मा प्रशासन एक भी बता दो कि किसी अपराधी के पक्ष में विजय सिन्हा ने कभी फोन किया है। हर कार्यकर्ता पर तुम गलत ढंग से एफआईआर करोगे और मेरे कार्यकर्ता को डरा करके जेल भेजने का काम करोगे तो विजय सिन्हा भी उस जेल के चौखट तक जरूर जाएगा। तुमको तुम्हारा आका जो था बिहार का मुख्यमंत्री, जिस आका का दिमाग मानसिक संतुलन बिगड़ा, यहाँ का सांसद नरेंद्र बाबू के कारण हमारा एक बुद्ध का कार्यकर्ता गौतम मंडल, इसको जेल भेज दिया। 19 दिन तक ये जेल में रहा। अगर राइफल लेके घुमा था उसको तुम जेल दे दिया, बचा लिया, उसको जेल है। इसके लिए हमने विधानसभा की कुर्सी भी त्यागने के लिए बैठ गया और खड़ा हो गया। सत्ता नहीं चाहिए, सुशासन चाहिए। बिहार की जनता का मान सम्मान और उसका सुरक्षा चाहिए।
और इसकी लड़ाई विजय सिन्हा लड़ते रहा है और लड़ते रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सर्वभय अटल जी के उस वाणी को साकार करने के लिए खड़ा बैठा है कि जब तक जिंदा जान रहेगा हम कफन बांध करके अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ते रहेंगे। दम है कितना दमन में तेरा, देख लिए हैं और देखेंगे। तुम अपराधियों को बचाने का लाख प्रयास करो, लेकिन जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। तुम नाटक बंद कर दो, अपराधी को सजा होने दो, चाहे किसी पार्टी का हो। तुम्हारे पार्टी का है, इसलिए प्रशासन का हाथ पांव फूल रहा है, वह डर रहा है उसका नाम लेने से। अरे प्रथम दृष्टया जब परिवार का लोग नाम ले रहा है चीख चीख करके कि उसने भगाया अपराधी को, यहाँ का नगर परिषद का अध्यक्ष, तो हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जो मेरा परिवार का, मेरा कार्यकर्ता का भी नाम लेता तो मैं उसको सरेंडर करवाता या कहता अरेस्ट कर लूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसको बचाने के लिए एक सामूहिक टीम बैठ करके अपने आका के इशारे पर जो आपने दुष्कर्म किया है, जिस तरह का खेल खेला है, लखीसराय की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता आपके चेहरे को देखा है। और अगर जो इस तरह से अपराधियों को बचाओगे, यही लखीसराय है जब 2015 के चुनाव में गणेश साव की हत्या कर दिया था और गणेश साव को मारने वाला अपराधी को कौन बचाने के लिए खुल करके सामने आ रहा था। पूरा बाजार का लोग और लखीसराय का लोग भी जानता है। चुनाव का समय था, उस समय भी विजय सिन्हा हार जीत की बगैर चिंता किए खुल करके गणेश साव के पक्ष में हमने खड़ा हो गया था और इंसाफ दिलाया जब तक अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसलिए मैं राजनीति जीतने और हार के लिए नहीं करता, राजनीति सुशासन के लिए करते हैं। और यहाँ का एसपी और यहाँ का हस्तिनापुर का गुलाम प्रशासन कान खोल करके सुन लो, सत्ता बदलते रहती है। सत्ता बदलने के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल का दोनों नेता यहां बोल रहा है कि जो फाइल तुम क्लोज कर दोगे, जो फाइल तुम पैसे से और दबाव से बंद कर दोगे, वो फाइल फिर से मैं खोलूंगा, फिर से वो फाइल हमारे अध्यक्ष भी खोलेंगे और हम लोग मिल करके तुम्हारी फाइल ही नहीं खुलेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी ही नहीं होगा, तुम्हारे भ्रष्ट कमाई से संपत्ति भी जब्त होगा और कार्रवाई भी होगा। ये खुला चुनौती है। आज बिहार के अंदर जितने अपराधियों के गोली से लोग मरा है, एक खुला आह्वान है कि आज जिस तरह से जहरीली शराब तुम्हारे पाप के कारण जहरीली शराब से मौत होता था, अनाथ बच्चे और विधवा की चित्कार को तुम नजरअंदाज करते थे, सदन से सड़क तक भाजपा ने लड़ करके जहरीली शराब वाले को 4 लाख मुआवजा दिलाया। आज अपराधियों की गोली से मरने वाले को भी भारतीय जनता पार्टी मुआवजा देने की मांग करता है और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा यह लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई को लखीसराय से लेकर पूरे बिहार के लिए अपराधियों की गोली से मरने वाले और प्रशासनिक अराजकता के शिकार होने वाले परिवार को मुआवजा दो, रोजगार में अवसर दो। और ये सरकार निकम्मी सरकार है, बिहार का मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, आज चचा भतीजा दोनों ने जिस तरह से अपराधियों का राज स्थापित कर दिया और सत्ता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझौता कर लिए हैं, यह बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर दिए हैं। यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलता। और मुख्यमंत्री जी आपके विशेषाधिकार क्षेत्र में है, पहले भी यहाँ राजद के मुख्यमंत्री नरसंहार में, बालू नरसंहार में लोग बताते हैं कि मुआवजा ही नहीं दिए थे, नौकरी भी दिए थे। इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा, जो है वो जीवन मौत से लड़ रहा है, इलाज भी ढंग से नहीं हो रहा है।
और कुछ लोग जोश में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो मदद करती है, रोड पर उसकी चर्चा नहीं करती है, उसके परिवार का, उसके दाह संस्कार से लेके अस्पताल से लेके उसके सड़क तक भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और हर अपराधी के विरोध में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहेंगे, आज बहुत सारे लोग फोन किए कि लोग कह रहे थे कि धरना में जाओगे तो FIR होगा, नाम पड़ेगा। आज करैया में जो साहु जी का भगवान साहु के परिवार के ऊपर FIR कर दिया ताकि डर से वो कोई लड़ाई नहीं लड़ सके। ये मानसिकता बदल दो, तुम FIR करोगे। एक एक कार्यकर्ता लखीसराय ही नहीं, अपराधियों से लड़ाई के लिए जेल भी जाएगा और सामूहिक हम लोग जेल भरो अभियान का भी शुरुआत करेंगे। तुम्हारी ताकत है तो तुम गिरफ्तार करो, जैसे तुम हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करोगे। हम लोग प्रत्येक दिन समूह में हर प्रखंड से आपकी गिरफ्तारी देंगे और आपके मंशा को सफल नहीं होने देंगे। लोकसभा में आपकी विदाई हम सब लोग मिलकर के तय करेंगे। इस लखीसराय क्षेत्र की ये श्री बाबू के धरती को फिर से वह गौरव प्रदान करने के लिए हर समाज का लोग शांति के साथ विकास के भाव को और सुशासन के लिए हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।